ठीक है, पीछे गड़बड़ तो नहीं है? नहीं तो फिर पर्दा बंद कर। ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो प्रक्षाल्य सकलभूतलमलकलंका मुनिभिर्पासिततीर्था सरस्वती हर्तनो दुरितान् अज्ञान पुनरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं मेने तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरवे नमः। शुक्लकुलशुद्धं सुखं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवनापदबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्रीसर्वगदेवास तत्तरग्रन्थकर्तारा श्रीगणदेवापदगणदेवास तेषां चरणोनुसारमा साधुश्रीमदाचार्यस्वामी उमास्वामी देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयप्रशासनम जैनम जयप्रशासनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, 24वें तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, 10 लक्षण पर्यूषण पर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कैसे मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवन्धे। आज 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन है और तत्पार सूत्र में भी हम 9वें अध्याय में कर्मों का संवर्ग, कर्मों की निर्जरा का वर्णन पढ़ेंगे। संवर्ग निर्जरा किस प्रकार से होती है, संवर्ग के बारे में कहते हैं आश्रव निरोधा संवरा। आश्रव का निरोध मतलब रुकना संवर्ग है। तो आत्मा में जिन कारणों से कर्मों का आश्रय होता था, उन कारणों का दूर हो जाना सुसंवर होता है। तो वे कारण कौन से हैं? एक तो भाव रूप संवर, तो उनके लिए जो अपने परिणाम हैं वे आगे बताए जा रहे हैं। और कर्मों का रुकना सुद्रव्य संवर है। तो कहते हैं विभाव कैसे होना चाहिए? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही। हाँ, वह संवर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र से होता है। ये भाव है। गुप्ति क्या है? संसार भ्रमण के कारण स्वरूप मनवचन काय, इन तीनों
लोगों के निग्रह करने को गुप्ती कहा है। ये गुप्ती है, इनकी क्रिया रुके तो गुप्ती होती है। और समिति जीवों की हिंसा से बचने के लिए जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होती है वो समिति है। इनके भेद आगे कहेंगे। धर्म क्या है? जो आत्मा को संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम स्थान को प्राप्त कराता है, वह निश्रेयस क्योंकि मोक्ष या अभ्युदय स्वर्ग तक पहुंचा देता है, वह धर्म है। धरती धर्म। और अनुप्रेक्षा मुहुर्मुहुर चिंतन में अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना तत्वादि का, तो ये अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा 12 मुख्य स्वाद से होती हैं और भी जितनी प्रकार की भावनाएं हैं वे सभी अनुप्रेक्षा रूप हो सकती हैं। और जो भी तत्व के विषय में चिंतन है, धर्म का चिंतन है, वो सब अनुप्रेक्षा के रूप में लिया जा सकता है। परिसेज भूख आदि की वेदना होने पर जो कर्मों की निर्जरा के लिए शांत भावों से सहन करना होता है, वही परिसेज कहलाती है। चारित्र कर्मों के आश्रय में कारणभूत जो आचरण है, ऐसे बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं के रोकने को चारित्र कहते हैं। कि जिन कारणों से कर्म आते हैं वे रागदेश हैं। मुख्यतः से रागदेश रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्धते साधु। रत्नकंटक में लिखा है कि रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्धते साधु। रागद्वेष की निवृत्ति के लिए वह भव्य पुरुष चारित्र को प्राप्त करता है, चारित्र को प्राप्त होता है। तो रागद्वेष से ही कर्म के आश्रय आदि होते हैं। अब इन्हीं का विशेष वर्णन आगे करेंगे। इसी के साथ में कहते हैं कि संबर और निर्जरा भी किन्हीं से होती है। वे क्या हैं? तपसा निर्जरा चा, तप से निर्जरा भी होती है और संबर भी होता है। 4 शब्द संबर के लिए दिया है। तो 12 तपों का वर्णन हम इसी में सुनेंगे। तो उनसे क्या होता है? संबर भी और निर्जरा भी दोनों होते हैं। अब गुप्ती का लक्षण क्या है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सम्यक मतलब भले प्रकार से, समीचीन प्रकार से योगों का निग्रह, मन वचन काया को जो रोकना है वो गुप्ती है। मतलब वैसे कहें तो मन को हम धर्म में लगा सकते हैं तो भी गुप्ती है, क्योंकि मन को कोई बंद तो करता नहीं है। वचन गुप्ती में हम जो है वचनों को रोक सकते हैं, अंतर्जल भी रख सकते हैं, या धर्म का भी मात्र बोला तो साधना रूप गुप्ती तो वह भी है। और काय गुप्ती है तो इससे कोई अशुभ क्रिया नहीं करना, और उत्कृष्टता से बिल्कुल काया को बिल्कुल ऐसे संभाल के रखना, गुप्त करना, गोपनम गुप्ती बोलते हैं कि काया की क्रिया को पूर्ण रूप से बंद कर देना। यहाँ तक अंतर्जल भी बंद हो जाता है, आँखों की पलकें भी नहीं झपकती और अंदर में भी जीभ भी नहीं चलती, ऐसी गुप्ती। उंगलियाँ भी नहीं चलती, बिल्कुल ऐसे शांत बैठ जाते हैं एक टक, वह काय गुप्ती। इससे यह होता है कि जो मनवचन काय की प्रवृत्ति से आत्मा के प्रदर्शों का हलन चलन होता है, उसी से आश्रय होता है, तो आश्रय रुक जाता है, संबर हो जाता है। और निर्जरा भी बहुत अच्छी कहना चाहिए कि गुप्तियों से तो असंख्यात गुणी कर्मों की विपाक निर्जरा होती है। फिर समिति के भेद कहते हैं। ईर्या भाषा सुनादान निक्षेपो सर्गा समितया। ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपन और प्रतिष्ठापन रूप से ये 5 समितियाँ हैं। ईर्या समिति क्या है?
तो गमन करते समय जो कि धर्म कार्य के लिए दिन में 4 हाथ जमीन देख करके जीवों को बचाते हुए चलना ईर्ष्या स्मृति है। और बोलते हुए हितमित प्रिय आगम के अनुकूल बोलना भाषा समिति है। और भोजन जो आहार करते हैं वह भिक्षावृत्ति से और वो भी निर्दोष जो कि शारीरिक दोषों से रहित 32 संतरायों को पालते हुए करना ये सब समिति है। आदम निक्षेपण समिति पीछे और कमंडल आदि या शास्त्र या अपने शरीर को भी उठाते रखते समय देखभाल करके और परिमार्जित करके करना, उठाना आदि रखना भी, तो ये आदम निक्षेपण समिति है। और प्रतिष्ठापन समिति में जो भी मलमूत्र आदि निक्षेपण करते हैं तो देख शोध के और परिमार्जित करके करना प्रतिष्ठापन समिति है। कभी कफ आदि आ जाता है तो फिर वहाँ पर देखना और परिमार्जित करना इच्छी से। ऐसे नहीं कि खड़े खड़े कहीं कुछ भी कर दिया, तो वहाँ देखते हैं और पीछे से परिमार्जित करते हैं। नहीं दिखने वाले जीव भी रहते से पीछे से परिमार्जन करना ही पड़ता है। फिर आगे कहते हैं 10 धर्म, ये भी हमारे संवर के कारण हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव साउ सत्य संयम तपस्यावा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ऐसे ये 10 धर्म हैं जो कि अभी हम सुनते ही आ रहे हैं। तो क्रोधस्या भावा क्षमा, क्रोध का अभाव होना क्षमा है। मृदोर भावो मार्दवम, मृदुता का भाव, कोमलता का भाव मार्दव है। रुजोर भावम आर्जवम, रुजुता का सरलता का भाव आर्जव धर्म है। और प्रकर्ष प्राप्त लोभान निर्वृत्ति शौचम या सुचिर भाव शौचम, शुचिता अंदर लोभ कसाय का अभाव शौच धर्म है। और सते यत कथ्यते तत्सत्यम, सज्जनों से सते हितम यत कथ्यते तत्सत्यम, सज्जनों से जो हित के बारे में कहा जाए वो सत्य धर्म है। फिर इंद्रिय निरोधो संयम, इंद्रियों का निरोध संयम धर्म है। या सम्यक यमोवा संयमा, सम्यक रूप से अपने मनमत्स्य निकाय की प्रवृत्ति को संभालना या इंद्रिय प्राणी संयम धारण करना। तो ये इस प्रकार से संयम होता है। और तपे कर्म क्षयार्थम तपते तपा, कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है 12 तप जो भी हो तप धर्म है। और संयत से प्रायोग आहार आदि दानम त्यागा, या संयत से योग्यम ज्ञान आदि दानम त्यागा, संयत के योग जो ज्ञान आदि का दान है मुनिराजों के द्वारा हुए त्याग है। और श्रावकों के द्वारा जो आहार आदि दान दिए जाते हैं संयत के लिए, त्यागी व्यक्तियों के लिए, वह दान है, वह त्याग है। और आकिंचन नास्व किंचनास्तिक्त किंचना तस्य भाव कर्म व आकिंचन्यम, इसका कुछ भी नहीं है परमाणु मात्र भी, वह आकिंचन है, उसके भाव को ही आकिंचन कहते हैं, उससे सहित पना आकिंचन है। और ब्रह्मणी आत्मनि चरती थी ब्रह्मचर्या, अपनी आत्मा में लीन होना ब्रह्मचर्य है। वैसे पहले ही ब्रह्मचर्य हो गया ले लिया उन्होंने, अब तो आगे वे आत्मलीनता पर पहुँचेंगे तो ये उनका उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार से ये 10 धर्म की परिभाषाएं और ये संवर के कारण हैं, ऐसा बताया। अब अनुप्रेक्षा, अनुत्यासरण संसारी कत्वानुत्वा सत्यास संवर निजरा लोक गौरीगौरव धर्म स्वाख्यात तत्वान चिंतन अनुप्रेक्षा। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अस्तित्व, आश्रव, संवर, निजरा, लोक, गौरीगौरव और धर्म, ये 12 अनुप्रेक्षाएँ हैं। 12 भावना भी बोलते हैं।
तो अनित्य अनपेक्षा क्या है, इसका ध्यान भी करवाया था सुबह। ये संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है। हर क्षण क्षण एक एक पर्याय बदल रही है। हमें लगता है कि कोई बहुत देर से परिवर्तन होता है, लेकिन नहीं। जब से कोई वस्तु बन जाती तभी से उसमें कोई परिवर्तन शुरू होता है। एक वस्तु जब से बन गई तभी से पुरानी होने लगी। तो ज़्यादा पुरानी हो तो समझ में आती है। जब से जीव का जन्म हो गया तभी से मरण प्रारंभ हो गया। जब से ये गर्भ में आ गया तभी से मरण प्रारंभ हो गया। जन्मा तो है ही नहीं बोले, तो जन्म तो वहाँ शुरू हो जाता है। आप तो व्यवहार में मानते बाहर निकलना जन्म है, लेकिन जब से इसकी आयु प्रारंभ हो गई तो जन्म हो गया। एक एक क्षण आयु जो खत्म हो रही है उसको आविची मरण बोलते हैं। हर समय मरण हो रहा है, धीरे 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 अपना मरण होता जाता है। जैसे जैसे आयु का क्षय होता है वैसे मरण होता है। हर समय परिवर्तन हो रहा है। सब वस्तुएं क्षणभंगुर हैं और ये शाश्वत नहीं है। जैसे मेघों में आकार बनता है, मिट जाता है, बिजली चमक करके ख़त्म हो जाती है, पानी का बुलबुला भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है, वैसे ये संसार भी परिवर्तनशील है। कोई वस्तुएं शाश्वत नहीं है, इसलिए इससे मोह करना, अपना मानना, ये मिथ्या है और ये एक प्रकार से अज्ञान है। और अशरण, इस संसार में कोई शरण नहीं है। कोई भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता, कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। मृत्यु निश्चित है सब व्यक्तियों की। आयु जितनी है उतना ही जीवन है, और आयु एक अंतर मुहूर्त में भी खत्म हो सकती है। कोई निमित्त ऐसा मिल गया तो बस। कोई कोई जीव है जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, लेकिन मृत्यु कभी न कभी तो होती ही है और उसको कोई टाल नहीं सकता। आयु पूरी हो गई तो कोई नहीं टाल सकता। तो कोई शरण नहीं है, बचाने वाला नहीं है, कोई देवता भगवान कोई भी नहीं बचा सकता। केवल शरण इसलिए धर्म है क्योंकि ये धर्म जहाँ रहता है वहाँ आपको सुख मिलता है। धर्म आपको सुख देता है, इसलिए धर्म शरण है। सदगति भी देता है धर्म, इसलिए शरण है। और निश्चय से तो अपनी आत्मा ही शरण है, वो कोई शरण जगत में नहीं है। वहीं अपनी रक्षा होने वाली। जो आत्मा में लीन हो गया, शरीर चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा तो सुरक्षित है। संसार देव मनुष्य नरक पर्यंत चारों गतियों में भ्रमण अनादिकाल से चल रहा है। इसमें मन वचन काया के दुख मिलते रहते हैं और कोई भी व्यक्ति इस संसार में पूर्ण सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि ये सुख तो नश्वर है। सिद्धों का अनंत सुख है, अनंतों का भी सुख है, अनंत सुख है, बस वही शाश्वत है, बाकी तो क्षणभंगुर है। ऐसे चिंतन करना। और एकत्व, अकेला आया हूँ, अकेला जाता हूँ, अकेला कर्म करता हूँ, अकेला इसका फल भोगता हूँ, कोई किसी को बांटने नहीं आता। घर में भी जिसका कर्म आया उसको सहन करना पड़ेगा, दूसरा क्या कर सकता है। मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो आधी आधी बीमारी को कोई बांट नहीं सकता, अपने को ही सहन करना पड़ेगा। और धर्म खत्म हो गया तो घर के बहुत निकट के लोग भी बैरी बन जाते हैं। ऐसे निमित्त मिलते हैं कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो ये सब अकेलापन का चिंतन करो। हम मानते हैं कि हमारा साथ किसी कोई दे रहा है, लेकिन जब तक पुण्य है सो दे रहा है, और पुण्य धर्म से ही आता है। और अन्यत्व भावना में शरीर और आत्मा बूंद पानी की तरह मिले हुए हैं। सबका स्वभाव अलग अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। ये पुद्गल है, आत्मा जो है वह चेतन है। ऐसा चिंतन करना तो अन्यत्व भावना है। और अशुचि भावना से कि शरीर अपवित्र है, क्योंकि इसमें नौवल द्वार बहते रहते हैं इससे, और जितने भी पदार्थ आते हैं सब पदार्थ इसके संपर्क से अशुद्ध हो जाते हैं। पसीना आता है और भी इसमें कई ऐसे गंदे पदार्थ इससे सब अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसा चिंतन करना अशुचित्व भावना है। और इसी प्रकार आश्रव भावना, तो
मिथ्यात्व, अवृत्ति आदि ये आश्रव के कारण हैं। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद का सहयोग, और यही बंध के कारण भी हो जाते हैं। तो इनसे कर्म आते हैं, इसलिए हमें मिथ्यात्व आदि से बचना चाहिए, नहीं तो संसार में भ्रमण चलता रहेगा। और संबर क्या है, तो यही संबर का प्रकरण चल रहा है। शास्त्रगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र ही, इनके द्वारा संबर होता है। और निर्जरा, सविपाक अविपाक निर्जरा है, तो जो समय से कर्म निकलते हैं उनसे कुछ भी हमारा उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि नए कर्म बंध जाते हैं। और जो समय से पूर्व अपने व्रतादि के द्वारा की जाती है वह अविपाक निर्जरा है, इसी से हमको मोक्ष प्राप्त होता है। और लोक, ये तीनों लोक जो है 343 गणराजु प्रमाण है। इसमें ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर सिद्धों के निवास हैं। एक इंद्रिय जो पूरे लोक में भरे हुए हैं, सिद्धि सदा पर भी, बात बलय में भी, और बाकी 16 स्वर्ग, 9 ग्रह, 9 देश, 75 विमानों में, इससे 5 अनुकूल विमानों में ये सब देवलोक रहा करते हैं, देव देवियाँ हैं वहाँ। और मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों में मनुष्य और परिंचों के निवास है, मनुष्य के वृद्धाई दीपक ही हैं। और अधोलोक में 7 पृथ्वियों में नारकी, और नीचे 8वीं पृथ्वी में कलकला भूमि में 5 स्थावरों के निवास हैं, वे रहते हैं। इस प्रकार ये लोक है और सर्वद्रव्यों से भरा हुआ है। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्माकाश, काल इसमें है। बस जीव एक द्रव्य है, बाकी सब अजीव हैं। बस जीव अजीव से ही ये लोक बना हुआ है। इस प्रकार चिंतन करना। इसमें जीव अपने कर्मों से नीचे ऊपर चतुर गति में भ्रमण करता है, और कर्मों का नाश हो जाए तो सिद्ध गति में गमन करता है, फिर वहाँ ही हमेशा रहता है। और इसके बाद बोधि दुर्लभ भावना है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों बहुत दुर्लभ हैं, ये बोधि हैं। इनको जिसने पा लिया वो भव्य जीव है, एक दिन मोक्ष जरूर मिलेगा। और जिसे ये प्राप्त नहीं होते हैं या योग्यता नहीं है, तो अभव्य है, वो संसार में ही रहेगा। तो ये बहुत दुर्लभ है।